दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर ओ पीसीएस में ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है। इसमें कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है इसके बारे में बात करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिए और शेयर करिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम बात करें अगर ज्योग्राफी एक कोर सब्जेक्ट है जिससे हमेशा चाहे पीसीएस के पेपर हो चाहे यूपी आर ओ के, दोस्तों हमेशा इससे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। और क्वेश्चन पूछने के क्रम में आपको कितना पूछा जाता है क्वेश्चन, लगभग जान लीजिए 15 से 20 क्वेश्चन आर ओ हो चाहे पीसीएस हो, इसमें से हमेशा 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं दोस्तों। और कौन कौन से मेन टॉपिक हो जाते हैं, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपको बताएं कि टॉपिक है जिसे हमने कुछ टॉपिक को सिलेक्ट किया है और जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह से भी बात करेंगे। आपको बता दें कि दोस्तों टॉपिक जैसे पहले हम भारत का भूगोल के बारे में बात करते हैं। ज़्यादा तो भारत के भूगोल के बारे में ही सिलेबस में जो है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे दोस्तों बताएं हम क्षेत्रफल, जो भारत का क्षेत्रफल है इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज रख लीजिए। भारत का क्षेत्रफल कितना है, अक्षांश, देशांतर, ये सब सारी चीज़ें जो है एक नॉर्मल सी होती हैं, इनको आपको ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं हम जैसे यहाँ की जो पर्वतीय प्रदेश हैं, ठीक है, कौन सा पर्वत कहाँ पे स्थित है, कौन सा दर्रा कहाँ पे स्थित है, कौन सा नदी, ये सब जो है बिल्कुल एकदम तैयारी कर लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे हैं। चाहे ये ज्योग्राफिकल इंटरनेशनल की बात करें, चाहे हम नेशनल की बात करें, चाहे नदी हो, चाहे दर्रे हों, चाहे हिमालय हो। दर्रे तो वैसे खास करके नेशनल की पूछी जाती हैं, और जो नदियाँ और ख़ास करके हिम पर्वत, ये सब पूछे जाते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल दोनों से पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसके बारे में, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि आपको दे देगा कुछ ऐसे पर्वत दे देगा, या तो उसकी ऊंचाई पूछ लेगा, या तो उसको मैचिंग करने के लिए दे देगा, या तो आपको दे देगा कि पूर्व से पश्चिम में उसको बिठाइए, या तो दे देगा कि पश्चिम से पूर्व या उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, इस तरह से आपको दे देगा और बोलेगा कि आप जो है इस तरह से क्वेश्चन को कर लीजिए। ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो गए। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं पठार की। पठार आपको ध्यान रख लेना है, छोटे छोटे टॉपिक है, आपको एक नोट्स बना के उसको टॉपिक को लिख लेना है। उसके बाद आप धीरे धीरे इन सब चीज़ों पे काम कर सकते हैं। जैसे पठार की बात करते हैं तो पठार आपको नेशनल भी पूछा जाता है, इंटरनेशनल भी पूछा जाता है। और पूछने का क्रम ऐसे होता है कि आपको पठार दे देगा और पूछ देगा कि किस देश का है और किस राज्य का है। और दूसरी बात ये भी है कि वो मैचिंग करने के लिए भी दे सकता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि भारत की तटरेखा। भारत की तटरेखा के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाना चाहिए। कौन से कितने राज्य भारत की तटरेखा पर स्थित हैं और कितना हमारा तटरेखा की लंबाई है, ये सब जो है पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक, हम बात करते हैं हम जातियाँ। देखिए, प्रजाति और जनजातियों की बात करते हैं दोस्तों। ये जान लीजिए हमेशा पूछे जाते रहे हैं। मैचिंग करने के लिए दे देगा और पूछ लेगा, हो सकता है कि ये जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है। वैसे दोस्तों अगर बात करें हम, ये नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेकर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम देखते हैं कि जनजातियाँ जो हैं वो कभी कभी अफ्रीका या जो है उत्तरी अमेरिका वगैरह को दे के आपको मैचिंग करने के लिए दे देता है कि ये जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, या आपको एक लाइन में पूछ लेगा कि ये जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं। और ख़ास करके अगर नेशनल में पूछेगा तो आपको वो मैचिंग करने के लिए देता है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये टॉपिक हो गया। उसके बाद आपकी बात करते हैं हम प्रपात और झीलें। ठीक है दोस्तों, प्रपात और झीलों में बात करते हैं कि आप प्रपात और झीलों से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। आपको दे देगा झीलें, आपको मैचिंग करने के लिए दे सकता है। आपको कुछ झीलें दे देगा कि पूछेगा कि ये झील कहाँ स्थित है, और डायरेक्टली चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, आपको ये चीज़ें ज़रूर देखने को मिलती हैं। आप अलग से एक नोट्स बना लीजिए, उसमें सारे टॉपिक्स को लिख लीजिए। कौन सा मतलब कौन सी हमें जो है झीलें या मतलब चाहे नदियाँ, जितनी चीज़ें भी बताए हैं वो सब सारे टॉपिक को एक बार लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद पूछता है जलवायु। जलवायु के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि क्वेश्चन हमेशा बनाता है, चाहे कॉन्सेप्चुअल हो चाहे जो है आपको पूछेगा, एक लाइन में पूछ लेगा, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल पूछ लेगा और जो है इस तरह से चीज़ें पूछने की ज़्यादा संभावना होती है, ठीक है। उसके बाद वर्षा ये सब कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, आपको टॉपिक है, ये आपको तैयार कर लेना है, ठीक। उसके बाद हम आते हैं प्राकृतिक आपदाएं। आपदाओं की बात करें हम दोस्तों, आपदाओं में क्या पूछता है कि आपदाएं भूकंप हो गई,
चाहे भूस्खलन हो गया, इस तरह से जो है सब्जेक्ट टॉपिक पूछता है। और ये जब चीज़ें पूछता है तो कॉन्सेप्चुअल पूछता है। अगर पूछते हाल ही फिलहाल करंट में पूछ लेगा कि जो है ये प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप अभी कहाँ आया था और कितने जो है, ये तो नहीं पूछेगा कितने तीव्रता का था, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि ये हाल ही में भूकंप कहाँ आया था। तो ये प्राकृतिक आपदा चाहे आप करंट अफेयर से जोड़ लीजिए, चाहे आप जो है जीएस से, ये चीज़ें जरूर पूछती हैं। और प्राकृतिक आपदाओं में जैसे मान लीजिए ज्वालामुखी हो गई, तो ये ज्वालामुखी अभी करंट फिलहाल में ज़्यादा करंट का पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो ये पहले पूछा जाता है करंट में ऐसे कि ये फिलहाल में अभी ज्वालामुखी कहाँ ये विस्फोट हुआ है। उसके बाद पूछते हैं कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि पूछता है कि अभी ये ज्वालामुखी कहाँ स्थित है और मैचिंग करने के लिए देता है कि ये ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, ये ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देना है। अब फिर दूसरा टॉपिक हो गया जलधाराएं। जलधाराएं आपको दे देगा, पूछ मैचिंग करने के लिए दे देगा, या पूछ सकता है कि ये जलधाराएं कौन सी ठंडी है कि गर्म है, ये भी चीज़ें पूछ सकता है। उसके बाद मिट्टियाँ। मिट्टियाँ आपको जान लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। मिट्टियाँ से आपका एक क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाना है और वो कॉन्सेप्चुअल तरीके से पूछा जाएगा। आप इसको जो है ज़रूर कर लीजिए, इस टॉपिक को हमेशा पूछा जाएगा। उसके बाद प्राकृतिक वनस्पतियों की बात करें, फिर सिंचाई एवं नहरों की बात करें। उसके बाद हरित क्रांति से क्वेश्चन पूछा जाता है, खाद्यान्न फसलों से क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद आप बागानी फसलें से क्वेश्चन पूछा जाता है। झूमिंग कृषि, झूमिंग कृषि की बात करें, आपको नेशनल और इंटरनेशनल दोनों देख लेना है। आप चाहे यूट्यूब की सहायता ले सकते हैं और कहीं हम नहीं तो करा देंगे, आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं विद्युत ऊर्जा की बात करते हैं, फिर पर्यटन स्थल की बात करते हैं और विविध की बात करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये इन तरह से आपको टॉपिक तैयार कर लेना है। दोस्तों हम अगर बात करें पर्यावरण, इसी का टॉपिक हो, इसी का जो है सब्जेक्ट हो जाता है, इसी से कुछ मैच करता है। आपको इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी लगभग सेम ही, एक ही जैसे होते हैं, ये सब एक ही जगह पूछे जाते हैं। हम बात करें अगर कुछ जैसे ज्योग्राफी में ही हो गया, तो प्रमुख देश एवं की राजधानियाँ देख लेना है। प्रमुख देश एवं राजधानियाँ देख लेना है, क्योंकि पिछले प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे उठा के, अब लोग कहते हैं कि राजधानियाँ नहीं पूछता है, लेकिन अभी राजधानियाँ और 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि राजधानियाँ और देश से संबंधित क्वेश्चन है। आप उठा के देख लीजिएगा कि जो एग्जाम कैंसिल हुआ है उसके बारे में। पुस्तकें एवं लेखक, ये जरूर ध्यान देना है। फिर उसके बाद तेल शोधन कारखानाएं, ये जरूरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य, प्रमुख खनिज संसाधन, और नदियों की बात तो कर ली है। प्रमुख उत्सव, जो राज्य में उत्सव मनाए जाते हैं, इन सब टॉपिक पे क्वेश्चन हमेशा बनता है। आपको एक नोट्स बना लेना है, सिलेक्ट कर लेना है, उसमें क्या क्या चीज़ें कैसे कौन कौन से चीज़ों से हमें ज़्यादा पढ़ना है, उस तरह से आपको बना लेना है। फिर उसके बाद करते हैं, अगर बात विश्व के भूगोल की बात करते हैं दोस्तों, उसके बारे में तो हम टॉपिक को बता देते हैं कौन कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जल्दी से। दोस्तों हम बात करते हैं, जैसे हो गए ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हालांकि लगातार ये नियमित रूप से पूछे नहीं गए हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। दूसरी बात है पृथ्वी। पृथ्वी एक टॉपिक है जिसमें से काफ़ी चीज़ें आती हैं टॉपिक, जैसे अक्षांश हो गया, देशांतर हो गया, विषुवत रेखा, ये सब चीज़ें सारे बता ही दिए हैं। और कर्क रेखा, मकर रेखा, दिन रात, ये सब सारी चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमेशा नहीं पूछते हैं लेकिन पूछते हैं। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे कि चट्टानों की, ज्वालामुखी की, महाद्वीप, ये बात कर चुके हैं, लेकिन महाद्वीपों की बात नहीं किए हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि महाद्वीप कौन सा कहाँ स्थित है, और इसका क्षेत्रफल के बारे में पूछा जा सकता है। आप लोग हमेशा प्रिपेयर रहिए, वो कोई भी चीज़ पूछ ले आप लोग हमेशा तैयार रहिए। उसके बाद दोस्तों पठार, घाटियाँ, पठारों की बात हो गई है, घाटियों की बात नहीं हुई थी, लेकिन घाटियाँ भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। और उसके बाद करें कि घास के मैदान। घास के मैदान आपको रट लेना है दोस्तों, हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, उसके बाद अपना नोट्स बना के तैयार कर सकते हैं। घास, विश्व के देश एवं उनकी सीमाएँ। विश्व के देश उनकी सीमाएँ, ये जरूर इंपॉर्टेंट हो सकता है। विश्व के देश एवं सीमाएँ में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं दोस्तों, इनके बारे में आपको बता दें कि ये दोस्तों पूछा जा सकता है कि कौन सा स्थल अवरुद्ध देश है, कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। आपको एक क्वेश्चन दे देगा कि ये निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश है, तो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको पूछेगा कि इसमें से कौन सा, आपका उसमें एक स्थल अवरुद्ध देश रहेगा, आपको पता रहेगा तो आप लगा सकते हैं। उसके बाद ये भी दे सकता है कि उत्तरी अमेरिका में कौन सा देश स्थित है, दक्षिण अमेरिका में कौन सा देश स्थित है, या एशिया में कौन सा देश स्थित है। ये सारे क्वेश्चन सबसे पूछे जा सकते हैं। लगभग हम आपको बता चुके हैं कि ज्योग्राफी में कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन सब चीज़ों की बात कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम पॉलिटी के लिए दोस्तों। आज